श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 97 को आज हम पढ़ेंगे। 96 क्लासेस हमने आपको पढ़ा दी हैं। आज हम आपको 97 को पढ़ाएंगे। सभी कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का कॉलम बना दिया है। उस पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को आप क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 2 शब्दों के रूप याद कराए थे और अभी कुछ शब्द हैं, उसके बाद में अंत में हम समास प्रकरण को रखेंगे। तो कुछ जो शब्द बचे हुए हैं उनके रूपों को और याद कर लेते हैं। तो आज की कक्षा में भी मैं आपको एक शब्द का रूप याद कराऊंगा और प्रसिद्ध शब्द है हमारा ये। आज का शब्द हमें याद करना है। आप कॉपी नोटबुक ओपन कीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा। ये शब्द है कर्मन। कैसा शब्द है ये? कर्मन। कर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है कर्म अथवा कार्य। ठीक है, यहां और लिख लीजिएगा। ये कैसा शब्द है? अनंत है। अनंत नपुंसकलिंग है। ठीक है, ये शब्द कैसा है? अंत वाला है, अन है इसके अंत में, इसलिए अनंत है और नपुंसकलिंग है। नित्य नपुंसकलिंग है। ये पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में नहीं चलता है। ठीक है, चलिएगा, ये अनंत हो गया। पहले की तरह टेबल बना लीजिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और लेफ्ट साइड में आप लिख लीजिएगा यहाँ पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, चलिएगा। लिखिएगा कर्म, कर्मणि, कर्माणि। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ द्विवचन में दीर्घ ई है और यहां पर ह्रस्व ई है अणी में। कर्मणि और कर्माणि, इस प्रकार से। कर्म, कर्मणि, कर्माणि। प्रथमा में और द्वितीया में समान रूप बनता है इसका। ठीक है, कर्मणा, कर्मभ्याम, कर्मभिः,
कर्मणे कर्मभ्याम कर्मभ्यः कर्मणः कर्मभ्याम कर्मभ्यः कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम कर्मणि कर्मणोः कर्मसु, ये सु है, कर्मसु हे कर्मन हे कर्मणि हे कर्माणि ठीक है। चलिएगा, ये रूप आपको याद कर लेने हैं। इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, इसलिए ठीक है। इनके रूपों का बनाने का तरीका भी आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार के अन अंत वाले नपुंसक लिंग कुछ और शब्द हैं, उनको मैं लिखा देता हूं, फिर आपको संक्षिप्त प्रत्यय लिखाऊंगा। लिखिएगा, कुछ शब्दों को लिखिएगा। इसी प्रकार के शब्द हैं ये। शब्दाह या शब्दाह कर लीजिएगा, शब्दाह कोष्ठक में बंद कर दीजिएगा इसको। लिखिएगा शर्मन, शर्मन मीन्स सुख। वर्मन, वर्मन मीन्स कवच, जो कवच होता था राजा लोग पहले पहनते थे, आजकल भी पहनते हैं सैनिक लोग। ब्रह्मन, ब्रह्मन मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स ईश्वर, अथवा ब्रह्मन वेद को भी बोलते हैं, या वेद को भी ब्रह्मन बोलते हैं। वेश्मन, वेश्मन घर। सदमन, सदमन ये द हलंत है, सदमन, सदमन मीन्स घर, ये भी गृह होता है, गृह कहिएगा घर कहिएगा एक ही बात है। पर्वन, पर्वन का अर्थ होता है पर्व, जो त्योहार होते हैं, पर्व मनाते हैं, होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, दशहरा है? इस प्रकार के जो पर्व हैं उनको पर्वन बोलते हैं, अथवा पर्वन को गांठ बोलते हैं। जो कहीं पर किसी में रस्सी में गांठ लगती है, अथवा गन्ना होता है, गन्ने की पोई होती है, वो जहां जहां उनका जॉइंट होता है उसको पर्वन बोलते हैं, ठीक है। भस्मन, भस्मन का अर्थ होता है राख, भस्म जो भभूति लगाते हैं, अथवा जो लकड़ी जल करके राख बनती है वो। जन्मन, जन्मन का अर्थ होता है जन्म, ठीक है। जन्मन बोल रहा हूं, जर्मन नहीं बोल रहा, जन्मन।
लक्ष्मण, लक्ष्मण नकारांत है ये, ना अंत में है अनंत। लक्ष्मण का अर्थ होता है चिन्ह, रेखा, इसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण के द्वारा खींची गई जो रेखा वो उसको लक्ष्मण रेखा बोलते थे। तो रेखा को लक्ष्मण भी बोलते हैं, चिन्ह कोई चिन्ह करते हैं उसको भी लक्ष्मण बोलते हैं। चर्मन, चर्मन का अर्थ होता है चमड़ा, ठीक है, चमड़ा होता है, ये चमड़ा ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, ये ऐसा चमड़ा, अड़ा नहीं होगा, अड़ा होगा, चमड़ा, चमड़ी होती है उसको चर्मन। वर्तमन, वर्तमन का अर्थ होता है मार्ग, वे, रास्ता, ठीक। थोड़े से शब्द मैंने आपको लिखा दिए हैं और इस प्रकार के और भी बहुत सारे आपको शब्द मिल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब देख लेते हैं संक्षिप्त प्रत्यय। संक्षिप्त प्रत्यय लिख लीजिएगा एक बार, संक्षिप्त प्रत्यय पर कोई परेशानी नहीं होगी आपको रूप बनाने में। संक्षिप्त प्रत्यय टेबल बना लीजिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। लिखिएगा अ, ह्रस्व अ, अनि, आनी, अ, आनी, आनी, आना, अभ्याम, अभि, आने, अभ्याम, अभ्याह, अन्नाह, अभ्याम, अभ्याह, अन्नाह, अनोह, अनाम, आनी, अनोह, आसु, अन, आनी, आनी, ठीक है। ये संक्षिप्त प्रत्यय हो गए। ये ध्यान रखेंगे आप कि जो रा, शा, री के बाद में न को ण वाला जो नियम है वो जिन शब्दों में लगेगा वहां पर न को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, अणा, ठीक है। जहां जहां अणा या अणी, आणी, ठीक है, न को अणा हो जाएगा और नहीं लगेगा तो नहीं रहेगा।
ये तो आप अब आराम से मेरे शब्दों को, इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको अभी जो शब्द लिखाए हैं उसमें ये बता देता हूं कहां पर ना होगा, कहां पर अणा नहीं होगा। ठीक है, क्या करना है, ऊपर हमने शब्द दिए हैं, मानिएगा ये शब्द दिया हमने पर्वन। ठीक है, पर्वन शब्द दिया। अब इसमें आपको संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके रूप बनाने हैं। तो क्या करना होगा, इसका जो अन भाग है उसको हटा देना होगा। क्या बचेगा आपका, पर्व, हलंत बचेगा ये। इसमें आप प्लस करते जाइएगा संक्षिप्त प्रत्यय, ये रूप बन जाएगा आपका आराम से। मैं बता देता हूं इसमें क्या है, र है इसलिए र से उत्तर न वाला नियम को अणा करने वाला नियम वो लग जाएगा, अर्थात यहां पर सब जगह न को अणा हो जाएगा, यहां पर नहीं होगा क्योंकि शब्द के अंत में न को अणा नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, पर्व, पर्व, पर्वणि, पर्वाणि, पर्व, पर्वणि, पर्वाणि, पर्वणा, पर्वभ्याम, पर्वभिः, पर्वणे, पर्वभ्याम, पर्वभ्याः, पर्वणः, पर्वभ्याम, पर्वभ्याः, पर्वणः, पर्वणोः, पर्वणाम्, पर्वाणि, पर्वणोः, पर्वसु, हे पर्वन, हे पर्वाणि, हे पर्वाणि। ठीक है, दूसरा शब्द ले लीजिएगा आप, एक सदमन ले लीजिएगा या वेश्मन ले लीजिएगा, बिना, जहां पर रस वाला नियम नहीं लगेगा, वेश्मन। ठीक है, इसमें से अन निकाल दीजिएगा, क्या बचेगा, वेश्म, मकारांत, संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा। देखिए देखिए, वेश्म, वेश्मनि, वेश्मानि, वेश्म, वेश्मनि, वेश्मानि, वेश्मना, वेश्मभ्याम, वेश्मभिः, वेश्मने, वेश्मभ्याम, वेश्मभ्याः, वेश्मनः, वेश्मभ्याम, वेश्मभ्याः, वेश्मनः, वेश्मनोः, वेश्मनाम्, वेश्मनि, वेश्मनोः, वेश्मसु, हे वेश्मन, हे वेश्मनि, हे वेश्मानि। ठीक है, यहां पर न कोणा नहीं हुआ है, नहीं रखा है। इस प्रकार से आप इन शब्दों के रूपों का अभ्यास करना होगा आपको। ठीक है, चलिएगा अब मैं बता देता हूं कौन कौन से में इनमें न को अणा हो जाता है और न को अणा नहीं होता है। देखिए, इसमें न को अणा हो जाएगा, इसमें न को अणा हो जाएगा, इसमें न को अणा हो जाएगा। क्या पहले शर्मन है, वर्मन है, ब्राह्मण में भी हो जाएगा। वेश्मन इसमें नहीं होगा, सदमन इसमें नहीं होगा, कुछ है ही नहीं। पर्वन इसमें हो जाएगा। ठीक है, भस्मन इसमें नहीं होगा, जन्मन इसमें नहीं होगा, लक्ष्मण इसमें हो जाएगा, चर्मन इसमें हो जाएगा, वर्तमन इसमें नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा आप कहेंगे, यहां पर भी तो र है, र तो है परंतु यहां एक अक्षर एक्स्ट्रा आ रहा है बीच में। कौन सा आ रहा, त। ये त ने बात बिगाड़ दी है, त एक्स्ट्रा आ गया है। त का व्यवधान होने पर नहीं होगा, म का व्यवधान होगा चल जाएगा, आ का होगा तो भी चल जाएगा, पत्ता आ रहा है इसलिए यहां पर नहीं होगा। ये मैंने आपको मोटी भाषा में समझा दिया। ठीक है, अब आप इन सभी के रूपों को संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके नोटबुक पर लिखिएगा, समय मिलता है तब। ठीक है, और इनके साथ में इन शब्दों के साथ में कम से कम
25 वाक्यों का अभ्यास कीजिएगा। स्वयं बनाइएगा वाक्य अपने आप। सारे नियम आपको पढ़ा दिए गए हैं, सब कुछ पढ़ा दिया है। अब इन शब्दों के साथ वाक्य बनाइए। प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करके बनाइए, द्वितीया में बनाइएगा, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में। है संबोधन का तो जरूरत नहीं है। 25 वाक्य बनाइएगा इन सभी शब्दों के साथ में, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों, और फिर आगे की कक्षा में अभी कुछ और शब्द हैं, उन सभी को कंप्लीट करके अंतिम में हम समास प्रकरण करते हुए समाप्त कर देंगे इस कोर्स की, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।